वेरिएबल नेम रूल्स इन पाइथन। वेरिएबल को हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं, ठीक है। अ वेरिएबल कैन हैव अ शॉर्ट नेम लाइक एक्स एंड वाई और अ मोर डिस्क्रिप्टिव नेम एज, कार नेम, टोटल अंडरस्कोर वॉल्यूम, ठीक है। इस तरीके से हम वेरिएबल्स के नेम रखते हैं, ठीक है। जैसे हम प्रोग्राम बनाते भी हैं तो एक्स और वाई जनरली हम यूज़ करते हैं, है ना, शॉर्ट नेम रखते हैं। या फिर हम इस तरीके से भी रख सकते हैं वेरिएबल्स के नेम, जिस तरीके से ये हैं पर्टिकुलर जिस वेरिएबल में हम जिस टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। जैसे एज वेरिएबल है तो उसमें हम अगर हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें एज यूज़ हो रही है किसी पर्सन की, तो हम उसमें एज नेम से एक वेरिएबल बनाएंगे। होना तो यही चाहिए कि जिस टाइप की वेरिएबल, जिस टाइप की हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं उसी टाइप का वेरिएबल बनना चाहिए। उसी टाइप का मीन्स उसी के रिगार्डिंग वेरिएबल बनना चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि किस टाइप की वैल्यू ये कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो रूल्स क्या है वेरिएबल नेम को डिफाइन करने के लिए? रूल्स फॉर पाइथन वेरिएबल फॉर्मिंग और आइडेंटिफायर फॉर्मिंग। एन आइडेंटिफायर इज एन आर्बिट्री लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स, ठीक है। हम जब हम पाइथन में जब वेरिएबल्स का नाम लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? एक सीक्वेंस बनाते हैं लेटर्स का, जैसे ये है, जैसे इस टाइप से कार नेम है जैसे, तो ये क्या सीक्वेंस है लेटर्स का, तो ये क्या एक वेरिएबल नेम है, ओके। अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर, ठीक है। कोई भी वेरिएबल का जो नाम है वो हमेशा किससे स्टार्ट होना चाहिए? लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये है सिंबल अंडरस्कोर का, ठीक है। तो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है या फिर लेटर से स्टार्ट हो सकता है। अ वेरिएबल नेम और आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर, ठीक है। कोई भी जो वेरिएबल का जो नाम है या आइडेंटिफायर है उसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट अंडरस्कोर, ठीक है। जैसे एट द रेट, हैश या कोई डॉलर या डॉट, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। कोई भी वेरिएबल का नाम है वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। लेटर से स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, बट नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर। कोई भी वेरिएबल नेम जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसमें क्या होने चाहिए? अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होने चाहिए। या तो अल्फ़ाबेट्स होंगे जैसे ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, या फिर 0 से लेकर 9 तक नंबर, या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए, ठीक है। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, जैसे कि एट द रेट, हैश, डॉट, ठीक। अ वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। जैसे कि एज और एज है तो ये दोनों वेरिएबल अलग अलग माने जाएंगे। केस सेंसिटिव का मतलब कि ये स्मॉल लेटर में है ए और ये कैपिटल में है, तो ये ए और ये ए दोनों डिफरेंट माने जाएंगे क्योंकि उनकी जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जो उनकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। तो एज और ये वाला एज और ये एज, ये तीनों वेरिएबल्स क्या माने जाएंगे? डिफरेंट माने जाएंगे, ठीक है ना। जैसे हम x इक्वल टू स्मॉल x इक्वल टू 2 लिखते हैं और हम प्रिंट कराते हैं कैपिटल X, तो वो प्रिंट कुछ नहीं होगा, ठीक है। एरर वहाँ पे क्या आएगी? एरर आएगी। क्यों? क्योंकि वेरिएबल जो हमने असाइन किया है x इक्वल टू 2 वो हमने स्मॉल x में किया है, कैपिटल X में नहीं किया है। तो कैपिटल X और स्मॉल x दोनों को डिफरेंट माना जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों के केस क्या अलग अलग हैं, एक कैपिटल में एक स्मॉल में, ठीक है। तो ये कुछ वैलिड आइडेंटिफायर है, किस तरीके से हो सकते हैं? जैसे ये माई फाइल है, ये वैलिड है, ठीक है। इस तरीके से ये वैलिड है। डेट है, इसमें नंबर है लेकिन नंबर बिगिनिंग में नहीं है। नंबर आ सकते हैं किसी भी वेरिएबल में लेकिन बिगिनिंग में नहीं आ सकते, यानी कि कोई भी वेरिएबल का नाम आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अंडरस्कोर है इसमें तो ये वैलिड है, ये भी वैलिड है। स्टार्टिंग कैरेक्टर क्या है आपका? अल्फ़ाबेट है, फिर नंबर है, फिर लास्ट में नंबर है, बीच में है एक जीरो है, तो ये वैलिड है। ये भी वैलिड है, ठीक है, ये भी वैलिड है। क्योंकि हमने इसमें एक पॉइंट पढ़ा कि जिसमें कोई भी आपका जो वेरिएबल नेम है वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है या फिर कैरेक्टर से स्टार्ट हो सकता है, तो ये भी वैलिड है, ठीक है। ये भी वैलिड है। इसमें एक अंडरस्कोर यहाँ पे, एक अंडरस्कोर यहाँ पे है, ठीक है। तो अंडरस्कोर हम यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल नेम में, तो ये वैलिड है, ठीक है। ये भी वैलिड है, इसमें अंडरस्कोर स्टार्ट में है, ये भी वैलिड है, ठीक है। फाइल 13 नंबर जो है लास्ट में है, तो ये भी वैलिड है। नंबर आ सकता है वेरिएबल नेम में लेकिन लास्ट में या मिडिल में कहीं पे आ सकता है, ठीक है। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी पोजीशन में आ सकता है लेकिन फर्स्ट पोजीशन में नहीं आ सकता, ठीक है ना। ओके। अब ये कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर हैं,
ठीक है, जैसे डाटा रैक है, तो यहाँ पे क्या इनवैलिड है, यहाँ पे ये आ गया आपका, आपने ये हाइफन लगा दिया, यहाँ पे हाइफन यूज़ हो ही नहीं सकता। ठीक है, दूसरा ये देखो, ये स्टार्टिंग विद अ डिजिट, इसमें क्या है, आपने डिजिट से स्टार्ट कर रखा है इसको, तो इसलिए ये भी इनवैलिड है। रिजर्व्ड कीवर्ड ब्रेक, यहाँ पे आपने जो है रिजर्व्ड कीवर्ड यूज़ कर लिया, जैसे इफ़ हो गया आपका, ठीक है, फॉर हो गया आपका, जो भी हम लैंग्वेज के जो रिजर्व वर्ड हैं जिनको कीवर्ड कहते हैं, अगर हम उनको एज ए वेरिएबल यूज़ करेंगे तो वो भी वैलिड नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो रिजर्व वर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते एज ए वेरिएबल। ठीक है, इस तरह से ये है यहाँ पे माई डॉट फाइल, तो माई डॉट, यहाँ पे डॉट आ गया, कंटेन स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर, तो डॉट जो है यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो है आपके वेरिएबल के नेम में यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी इनवैलिड है। फिर ये आ गया यहाँ पे w@= 2। ठीक है, w=2 होता तो ये वैलिड होता, लेकिन यहाँ पे आपने @ लगा दिया, तो ये क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर आ गया ये, तो ये भी क्या माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ रूल हैं, ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बहुत ईजी हैं,